हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। वैसे तो कई अवसरों पर चुप रहना चाहिए। चुप या मौन रहने के कई फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहां पर हमें बोलना ज़रूरी होता है और कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पर चुप रहने में ही समझदारी है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से अवसर हैं? हाँ, कई अवसरों में से ऐसे मौके हैं जबकि चुप रहने में ही समझदारी है। नंबर 1, जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणाजनक शब्द कह रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुबार पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफ़ी ना मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतज़ार करें। वह खुद ही आपसे माफ़ी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। नंबर 2, यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। नंबर 3, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो, तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है यदि आपने कुछ कहा तो। नंबर 4, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही। नंबर 5, यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। चुप रहना व्यक्ति के जीवन की ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज के युवा लोग इसी ताकत का सबसे गलत फ़ायदा उठाते हैं और इस ताकत का सही से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।